प्लीज खोल के देखो ना दमीर, प्लीज। आजिमम मैनेजमेंट के नाम इस कंपनी में मैंने 25 अक्टूबर 2018 से लेकर 2023 तक काम किया है। इस पूरे अरसे में मैंने अपने सारे लीगल और सर्विस हकूक का फ़ायदा उठाया है और इसलिए मैं अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दे रही हूँ, जिसके लिए मुझ पर कोई दबाव नहीं है। और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। आरटीएम में काम करके मुझे बहुत खुशी हुई और ये मेरी आखिरी गुजारिश है। शुक्रिया। आपकी एम्प्लॉय सेलीन। तुम इस्तीफ़ा दे रही हो? मोहब्बत करना मना जो है ऑफिस में, और मैं यहाँ के बॉस से मोहब्बत करती हूँ। दिल के हाथों मजबूर हूँ। जब तुम हर वक्त झूठ बोलती रहोगी तो कैसे यकीन करेगा तुम्हारा बॉस तुम पर? देखना, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी तुमसे, चाहे हालात जैसे भी हों। लेकिन वादा है तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी मैं। भले आज मुझ पे भरोसा ना हो तुम्हें, लेकिन वक्त के साथ साथ समझ जाओगे। तुम खुद फर्क देखोगे। ये आसान नहीं है सेलीन। जानती हूँ। अब तुम पे भरोसा कर पाऊंगा या नहीं मैं नहीं जानता सेलीन। और जब तक भरोसा नहीं हो जाता तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा मैं। ये भी जानती हूँ। बहुत वक्त भी लग सकता है। इंतजार करूंगी। तुम मेरी कही हुई हर बात पर शक करते हो, जानती हूँ। अपने इर्द गिर्द भी नहीं देखना चाहते, ये भी जानती हूँ। मगर फिर भी इंतजार करूंगी मैं। चाहे घर को 2 हिस्सों में बांट लो, जितने रूल्स बनाने हैं बना लो, मगर जॉब छोड़ने के बावजूद भी घर से नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना भी वक्त लगे इंतजार करूंगी। जब तक तुम्हारा भरोसा दोबारा जीत नहीं लेती, हार नहीं मानूंगी मैं। बहुत बुरा दिन गुजर रहा है मेरा सेलीन। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हूं। इस पर हम बाद में बात करेंगे, प्लीज। हर चीज के लिए तैयार हूं मैं। इरादा कर लिया है। जितनी तकलीफ देना चाहते हो दो, मंजूर है मुझे। वाकई में वो तुम ही थी ना जो बुरे ख्वाब देखकर रो रही थी? हाँ, अलारा के साथ पेरिस चले गए थे ना, इसीलिए बहुत बुरा ख्वाब देखा था मैंने। लेकिन अब ठीक हूं मैं। प्यार हर चीज ठीक कर देता है। कुछ ठीक नहीं करता सेलीन, जख्म देता है। और वही जख्म दिया है तुमने मुझे। मैंने खबरदार किया था तुम्हें, कहा भी था कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन झूठ के साथ साथ तुमने खेल भी खेला। ऑपरेशन चीता, खतरनाक क्लाइंट, सब मेरा मंसूबा था दमीर। घर से, ऑफिस से निकालना चाहती थी मैं तुम्हें। लेकिन फिर जब से तुम्हें जानना शुरू किया, मोहब्बत हो गई तुमसे, भरोसा करने लगी तुम पर। फिर हर चीज से पीछे हट गई मैं। दमीर साहब के कमरे में दोबारा क्यों गई है सेलिन? अगर इस दफा रोते हुए बाहर आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यास्मीन, ऐसा तो मत कहो। वो मोहब्बत करती है, संभाल लेगी सब। मैं भी ना। तुम ये आंखें किसको दिखा रही हो ऐदा? काफी अरसे से मैं सब कुछ जानती हूँ और तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। हाँ, क्या वाकई तुम जानती थी कि सेलीन दमीर साहब को चाहती है? हमें क्यों नहीं बताया तुमने यास्मीन? पहले भी कहा था मैंने कि बुराक और सेलीन एक नहीं हो सकते। जब वो दोनों जंगल में खो गए थे तो कितने इशारे दिए थे मैंने तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आया। मैं शाम तक अपनी टेबल खाली कर देती हूँ और सबसे मिलकर चली जाऊंगी यहाँ से, ठीक है? कबूल नहीं किया है मैंने अभी तक। कबूल नहीं किया क्या तुमने मेरा इस्तीफा?
अगर कबूल कर भी लेता हूं तो भी नोटिस पीरियड है। जितना अरसा तुमने काम किया है आज तक उसके हिसाब से कम से कम 8 हफ्ते का तो नोटिस पीरियड दिया जाएगा तुम्हें। दमीर, ये मत करो ना प्लीज। कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, यही कानून है कंपनी का। लेकिन फिर भी चेक करूंगा मैं, हो सकता है कि कोई रद्द-बदल हो गई हो, उसे देखकर ही फैसला किया जाएगा। एक रूल से जान छुड़वाना चाहिए तो दूसरे रूल में फंसा दिया। यहाँ कोई मजाक हो रहा है क्या? दमीर, ठीक कह रहे हो तुम, जानती हूँ, मगर यहाँ ऑफिस में तुमने प्यार ना करने के लिए इतना बड़ा जो रूल लगा दिया है तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? तुम्हारे लिए जो जज्बात है मेरे दिल में वो मजीद नहीं छुपा सकती। आर्टिकल 17 सब पर लागू होता है। माफ करना पर मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। मिल गया, हल मिल गया। दमीर, तुम जॉब से निकाल दो। हाँ प्लीज, इस तरह मुझे मेरा मुआवजा भी मिल जाएगा। तुम जानते तो हो दमीर, क्रेडिट कार्ड का लोन देना है, दूसरी जॉब ढूंढने में वक्त तो लगेगा ना। तो प्लीज दमीर, तुम मुझे नौकरी से निकाल दो ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। नहीं हो सकता। क्यों? अब तुम्हारे पास बहुत सारी वजूहात है, बहुत गलतियाँ की है मैंने। यिल्दिरम साहब का काम बिगाड़ दिया, तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी की, कंपनी के 2 एम्प्लॉयज का राज छुपा के रखा, झूठ बोला तुमसे, बनाए हुए रूल्स की खिलाफ वर्जी की मैंने। तुम्हारी गलतियां क्या हैं अच्छी तरह जानता हूं मैं। अगर गलतियों पे ही निकालना होता तो कब का निकाल चुका होता मैं। हाँ तो सेलिन, चलो अब जाओ यहाँ से। उफ दमीर, किस कदर जिद्दी इंसान हो तुम। हाँ, कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से तुम मुझे जॉब से निकाल सकते हो। बॉस से प्यार हो गया है, इस वजह से निकाल दो। ये मसला तुम्हारा है। ठीक है, बहुत बदतमीज एम्प्लॉय हूँ मैं, इस वजह पे निकाल सकते हो तुम मुझे। नहीं निकालूंगा। निकालना होगा। नहीं निकालूंगा मैं। कहो ना। सेलिन, तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं मैं। सेलिन, मैं नहीं निकालूंगा तुम्हें यहां से। अभी बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। सेलिन, ठीक है, मैं तुम्हारा इस्तीफा कबूल करता हूँ। क्या वाकई में दमीर, कबूल कर लिया तुमने? मुझसे प्यार करते हो ये कबूल करते हो? इस्तीफा सेलिन, अपना नोटिस पीरियड पूरा करके जा सकती हो। और हाँ, एक और बात, इस दौरान तुम मुझसे जरा फासले पे रहना। और इसके अलावा गलती से भी कोई भी फजूल हरकत मत करना खुद को यहां से निकालने के लिए। दमीर, निशान लग गया है यहाँ पर। अच्छा ठीक है। उफ सेलिन, उफ। ना वक्त दिखती है ना जगह। देखो जरा, पूरी पागल है। हमारी कंपनी वैसे ही इतनी छोटी है, इसको 2 हिस्से में कैसे बांटेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है मर्फ। जिसकी जो फील्ड है वो वही करेगा। इसका मतलब किसी एक को कंपनी से जाना होगा, या तो इंटीरियर आर्किटेक्चर रहेगा या कंस्ट्रक्शन वाले। दोस्तों, मुझे दमीर की बातें इतनी पसंद नहीं है, मगर इस बार वो सही है। इस बार सब चीज को सही तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, समझ रही हूँ, तुम दोनों इस पर बात करोगे, लेकिन अगर हम इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन के 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे, मतलब मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं दमीर साहब की तरफ जाऊंगी, सेलिन एक इंटीरियर आर्किटेक्ट है तो वो तुम्हारे साथ रहेगी। सही कहा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सेलिन मेरे साथ काम करेगी, ये बात वाज़ेह है, लेकिन तुम्हारे बारे में बात कर लूंगा। वैसे बुराक, अगर तुम कंस्ट्रक्शन वाला डिपार्टमेंट ले लेते तो और दमीर सर इंटीरियर आर्किटेक्चर संभाल लें, मतलब ये फैसला फाइनल है वाकई में। क्या हो गया ऐदा? यानी सेलिन और दमीर एक साथ काम करे ये चाहती हो? तुम बहुत ही अजीब बात कर रही हो। क्या तुम भूल गई कि सेलिन उसी की वजह से बेहोश हुई थी? दोस्तों, वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, ये सोच कर भी अजीब लगता है। ये सब सेलिन के लिए बहुत अच्छा साबित हो। मेरा क्या होगा? कहीं तुम मुझे दमीर साहब के साथ तो नहीं छोड़ोगे? हाँ, इस बात की फिक्र मत करो, दोनों डिपार्टमेंट साथ में काम करेंगे और हमारी मुलाकात भी रोज ही होगी। ये तो बस शुरुआत है, इसके अलावा भी कुछ है? आर्टिमम हमारी आखिरी मंजिल नहीं है।
मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं शदीद गुस्से में हूँ। तुमसे बाद में बात करूंगी। क्यों कॉल की मुझे? सीधी तरह समझ नहीं आता तुम्हें? रखो यास्मीन फोन। साहिबा। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। सब लोग कहाँ हैं? क्या सब छुट्टी भी चले गए? नहीं दमीर साहब, सब लोग हैरान हैं। ये बात आपको बताऊं या नहीं, लेकिन सब लोग बुराक के पीछे टेरेस पर गए हैं। सब लोग मिलकर जश्न मना रहे हैं शायद। टेरेस पे जा रही हो? यहाँ अभी भी काम करती हूँ, तो अपने दोस्तों के पास जा सकती हूँ मैं। आज रात जल्दी घर आ जाना प्लीज, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, वाकई में? हाँ सलीन, वाकई में। आप वापस कब तक आएंगे दमीर साहब? नहीं मालूम, यिल्दिरिम साहब से मिलने जा रहा हूँ। आया तो बता दूंगा। गुड लक दमीर साहब, मैं जानती हूँ सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बहुत शुक्रिया यास्मीन साहिबा, खुदा हाफिज। सलीन, हैरान करके रखती हो तुमने तो। दमीर साहब कहकर गए हैं कि तुम जल्दी घर आ जाना। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो घर से निकलती ही नहीं। ये बात छोड़ो ना यास्मीन, दमीर के साथ ऐसा होता रहता है। यिल्दिरिम साहब वाले काम में क्या मसला है? मुझे वाकई नहीं मालूम कि क्या हुआ है। शायद 2 कंपनीज बन गई हैं, इस बारे में बात करनी होगी। चलो फिर टेरेस पे चलते हैं। बॉस भी चले गए हैं तो चल के मस्ती करते हैं। हाँ, चलते हैं।